वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम शुरू करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक से शुरू करने से पहले कैश बुक का थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अगर आप बच्चों को कैश बुक आती है तो पासबुक 1 मिनट के अंदर आपको आ जाएगी। जैसे वहाँ पे मैंने सिखाया था आपको कि बैलेंस एज पर कैश बुक दी है तो आप प्लस में डाल देते, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना, बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा तो ऐड वाली आइटम में आ जाएगा, दैट मीन्स कि प्लस वाली आइटम में आ जाएगा। फिर जो चीज़ें हम कैश बुक में ऐड करते थे पासबुक में माइनस में लिख लें, और जो कैश बुक में माइनस करते थे पासबुक में हमने ऐड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशंस करेंगे। यहाँ पे दिया गया है बैलेंस एज पर पासबुक ₹50,000, तो बैलेंस एज पर पासबुक 50,000, तो हमने क्या लिखना है, ऐड वाले आइटम में। फिर यहाँ पे बोला गया है 3 चेक और ₹6,000, 3,937 एंड 1,525 issued in last week of July 2018 were present for payment to the bank in August 2018। हम अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे 31 जुलाई 2018। सबसे पहले यही जानना है कि अकाउंट कब क्लोज कर रहे थे। यहाँ पे उसने बोला कि 3 चेक हमने इशू किए, लेकिन वो प्रेजेंट कब हुए, पेमेंट के लिए अगस्त में। तो इसका मीनिंग क्या होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कैश बुक में हम क्या करते थे, ऐड, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस। फिर यहाँ पे बोला गया 2 चेक और ₹500 एंड 650 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। हमने 2 चेक बैंक में भेजे कलेक्शन करने के लिए। वर नॉट इंटर इन द पासबुक बाय 31 जुलाई 2018। इसका मीनिंग क्या हुआ, चेक डिपॉजिट बट नॉट जेट कलेक्टेड। तो कैश बुक में क्या करते थे, माइनस, तो पासबुक में क्या करेंगे हम, ऐड। नेक्स्ट, द बैंक चार्ज 460 फॉर इट्स कमीशन। कहता है जो बैंक है उसने कमीशन के लिए चार्ज किया, कितने, 460। तो वहाँ पे कमीशन कैश बुक में क्या करते थे, माइनस, तो पासबुक में क्या करेंगे, ऐड। एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 विच वर नॉट मेंशन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कहता है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया था 100, लेकिन हमने बैंक कॉलम कैश बुक में एंटर नहीं किया, तो हमने क्या करना था, कैश बुक में ऐड, लेकिन अब पासबुक में, तो पासबुक में क्या करेंगे, माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया था उसने, सबसे पहले 50,000, ये आ गया सबसे पहले 50,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऐड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस। तो सबसे पहले क्या बोला था, 3 चेक ऑफ ₹6,000, 3,937 एंड 15 वर इशूड। जब चेक इशू करते थे कैश बुक में क्या बोला मैंने, ऐड करते हैं, तो पासबुक में क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब चेक कितने के थे, एक था 6,000, दूसरा था 3,937 प्लस 1,525। तो आपने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है। तो इन तीनों का टोटल किया तो कितना आ गया हमारे पास, 11,462। अब इसके बाद बोला गया था 2 चेक ऑफ ₹500 एंड 650 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक डिपॉजिट बट नॉट जेट कलेक्टेड। तो पहले क्या करते थे कैश बुक में, माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट जेट कलेक्टेड। अमाउंट कितना था यहाँ पे, 500 प्लस 650, टोटल कितना आ गया, 1150। अब इसके बाद उसने बोला था बैंक चार्ज फॉर कमीशन। कमीशन क्या करते थे कैश बुक में, माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक कमीशन, और अमाउंट आ गया इसका 460। और बैंक ने हमें क्या दिया था इसके बाद, इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। कैश बुक में हम इंटरेस्ट ऐड करते थे, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या करेंगे, माइनस, और अमाउंट कितना दिया इसने, 100। अब हमने क्या करना है, डेबिट का टोटल भी कर लेना और क्रेडिट का टोटल भी कर लेना। यहाँ पे आ गया इसका 51,610 और इसका टोटल आ गया
11,562। कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट साइड बढ़ी है। यहाँ पे आ गया 51,610, 51,610। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बैलेंस एज पर कैश बुक। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 40,048। ये था सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। शुरू हमने कहाँ से किया? बैलेंस एज पर पासबुक। और एंड कहाँ पे किया? बैलेंस एज पर कैश बुक। ये था क्वेश्चन नंबर 9 टीएस के रिवल का। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? प्रिपेयर बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या दिया गया? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अमाउंट कितना दिया यहाँ पे? 10,000। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। कहता है कि चेक जमा करवा दिया लेकिन कैश बुक में एंट्री पास नहीं की। तो जब हम कैश बुक बनाते थे तो चेक डिपॉजिट करेंगे तो हमने क्या करना था? ऐड। लेकिन अब क्या बना रहे हैं हम? शुरू कहाँ से कर रहे हैं? पासबुक से। जब पासबुक से शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस। फिर इसने बोला चेक रिसीव्ड एंड एंटर इनटू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। इसका मीनिंग क्या हो गया? कि चेक आपको मिला और आपने कैश बुक में लिख दिया लेकिन बैंक में भेजना भूल गए। तो जब कैश बुक शुरू करते थे तो हम क्या करते थे? माइनस। लेकिन अब क्या है? पासबुक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ऐड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम भेज दो। तो जब कैश बुक होती थी तो हम क्या करते थे? माइनस। लेकिन अब यह हम पे क्या बना रहे हैं? हम पासबुक। तो पासबुक में क्या करेंगे? ऐड। पासबुक में क्या करेंगे? ऐड। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। हमने बैंक चार्जेस कैश बुक में 2 बार लिख दी। तो कैश बुक होता तो हम क्या करते हैं? माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है? पासबुक। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे ऐड। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। कहता है चेक मिला और हमने कैश बुक में 2 बार लिख दिया। इसका मीनिंग हो गया कि गलती होगी। तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? माइनस। लेकिन जब पासबुक है तो पासबुक में क्या करेंगे? ऐड। अब हमने पासबुक में क्या करना है? इसको ऐड। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहता है बिल डिस्काउंट करवाया था हमने, वो डिसऑनर हो गया। जब कैश बुक होती तो हमने क्या करना था? उसको लेस करना था, डिक्रीज करना था। लेकिन अब पासबुक है तो पासबुक में क्या करेंगे हम? ऐड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? बैलेंस एज पर पासबुक। जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया था तो अमाउंट कितना दिया था यहाँ पे? सबसे पहले 10,000। यहाँ पे लिख दिया हमने ऐड और इसके बाद लेस। तो सबसे पहले क्या बोला था? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। हमने चेक जमा करवा दिया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं की थी। वहाँ पे क्या करना था हमने? ऐड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास इन कैश बुक। अमाउंट क्या आ गई यहाँ पे? 500 माइनस में। तो सबसे पहले ये आ गया क्योंकि हम किससे बना रहे हैं? पासबुक में। अब इसके बाद उसने बोला चेक रिसीव्ड एंड एंटर इनटू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। मीन्स चेक मिला, अपनी कैश बुक में लिख दिया लेकिन बैंक में भेजना भूल गए। तो कैश बुक होती तो हमने क्या करना था? माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड। चेक रिसीव्ड एंड एंटर इनटू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। और अमाउंट आ गया इसका 1200। अब इसके बाद उसने बोला था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कैश बुक में क्या करते थे? माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड।
इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसकी अमाउंट आ गई 800। पासबुक से बना रहे हैं तो कैश बुक में माइनस करते थे, तो पासबुक में क्या करेंगे, ऐड। बैंक चार्जेस ट्वाइस इन द कैश बुक, जब बैंक चार्जेस कैश बुक में डबल लिखना था तो हमने क्या किया, ऐड करना था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस, और अमाउंट कितना आ गया इसका 20। अब इसके बाद आ गया चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, चेक मिला और कैश बुक में 2 बार लिख दिया, तो कैश बुक में क्या करना था, माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, और अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 1000। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर कैश बुक में क्या करते थे, माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। क्या लिखेंगे, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, ये हम पासबुक से बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल, डेबिट का अलग टोटल और क्रेडिट का अलग टोटल, ये आ गया 520, और यहाँ पे आ गया 10,000, 11, 12, 13 और 18,000। तो कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड। यहाँ पे लिखा 18,000, यहाँ पे लिखा 18,000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 18,000 माइनस 520, तो ये आ गया 17,480। कितना आ गया, 17,480। तो ये आज हमने कितने क्वेश्चन किए इसके, बैलेंस एज पर पासबुक के 2 क्वेश्चंस।